नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम कृषि विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने पहले अन्य क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कृषि उद्योग क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। और कृषि उद्योग क्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के विद्यार्थियों के अंदर और लोगों के अंदर, यानी उनके माता पिता भी ये चाहते हैं कि भी अगर हमारा जो बेटा है या बेटी है वो अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाता है तो उसको क्या क्या स्कोप है ना। तो किसी भी विषय को चयन करने के पीछे हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमारा इसमें स्कोप क्या है, हम आगे चल करके क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग ना इस विषय के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। तो हमें जब तक क्षेत्रों के बारे में पता नहीं होगा, हमारा गहन अध्ययन करने की जो रुचि है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए हम इस विषय के गहन अध्ययन को करने के लिए, सारगर्भित तरीके से करने के लिए तभी हम रुचि ले सकते हैं जब हम उसके स्कोप को जानते हो। तो उस स्कोप के अंतर्गत हम कृषि उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कृषि आज के वर्तमान समय में एक व्यवसाय के रूप में जाना जाने लगा है। और लोग पहले परंपरागत तरीके से खेती करते थे, खुद के परिवार के लिए खेती करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आज हम पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए हम इस खेती के उद्देश्य को, इस लक्ष्य को रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं जब हम कृषि उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत अपनी जानकारी रखें कि कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय कौन कौन से हैं, इससे कौन कौन से उद्योग है, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इसके अंदर कच्चा माल हम कैसे प्रदान कर सकते हैं और कौन कौन सा कच्चा माल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी उद्योग की। तो डेयरी उद्योग जो है वर्तमान समय के अंदर, हम राजस्थान की अगर हम परिवेश में बात करें तो सरस डेयरी है, गुजरात के परिवेश में अगर बात करें तो अमूल डेयरी है। तो ऐसे हम अलग अलग जगह पर डेयरी को देखते हैं कि सरकार का एक उपक्रम है, कहीं पर जन सहभागिता का एक उपक्रम है, कहीं पर निजी है। तो इस प्रकार से हम निजी डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर के अंदर इसका काम कर सकते हैं। सरकार के उपक्रम के साथ जुड़ करके सहभागिता कर सकते हैं और कोऑपरेटिव के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो डेयरी उद्योग के अंतर्गत जितने भी पशुधन की अगर हम बात करें, दूध देने वाले जो भी दुधारू पशु हैं उनका पालन किया जाता है और किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, उनको पशु पालने के लिए, उनको पशु मुहैया करवाने के लिए, उनको पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है बैंकों के द्वारा। तो ऐसे इस व्यवसाय को अगर हम चालू रखें तो इस चालू करने वाले इस व्यवसाय के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि डेयरी उद्योग के अंदर हम उस दुग्ध का इस्तेमाल करते हैं जो कि दुधारू पशुओं से मिलने वाला है। और उसके लिए हम गांव-गांव क्या करते हैं, जाकर के उस दूध को इकट्ठा करते हैं और जो व्यवसाय में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं वो कंटेनर के अंदर दूध जो है उस बड़े कंटेनर के अंदर पहुंचा देते हैं और यही सारा का सारा दूध जो है इकट्ठा होकर के उस डेयरी के अंदर चला जाता है। जैसे हम सरस डेयरी की बात करें तो वहाँ पर दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे घी है, पनीर है, दही है, ठीक है ना, और भी आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना। तो दूध से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है, जैसे हम आइसक्रीम की बात करें, ठीक है ना, और यहाँ पर हम श्रीखंड की बात करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेयरी उद्योग के अंतर्गत आती हैं। और इस उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो कृषि से ही मुहैया करवाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम दूसरी बात करते हैं अपन, है ना, कृषि उद्योग क्षेत्र, हम दूसरा उद्योग शक्कर उद्योग लगा सकते हैं। तो शक्कर उद्योग के बारे में अगर हम राजस्थान के परिवेश में बात करें तो केशवराय पाटन जो बूंदी है वहाँ पर, है ना, शक्कर के लिए, है ना, मिल लगाई हुई है, ठीक है ना। और शुगर मिल जो है भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर शुगर मिल जहाँ पर हम चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो गन्ने का रस मिलता है उस गन्ने के रस से हम गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं और इसके अलावा साथ ही साथ इसका जो शीरा बचता है उसके लिए उसका इस्तेमाल हम वाइन के लिए भी करते हैं। तो शक्कर उद्योग जो है वर्तमान समय में, हम शक्कर उद्योग की बात करें तो भारत के अंदर तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर
जो है गन्ना शोध संस्थान स्थापित किया गया है और गन्ने की उच्च उन्नत किस्मों को वहाँ पर इजाद किया जाता है, उनके बारे में अनुसंधान कार्य किया जाता है और गन्ना जो है वो C4 प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण में सबसे दक्ष पादप है और इसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है और फ्रक्टोज की मात्रा है वो पाई जाती है और इसी का रस निकाल करके उसके बाद में जो उसका जो कचरा बचता है उसको हम खाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल करने के लिए हम पेपर वर्क के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो शक्कर उद्योग यानी कि चीनी बना करके हम इसका उद्योग को हम आर्थिक भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो शक्कर के निर्माण कार्य से संबंधित जो उद्योग है वो कृषि उद्योग के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसकी गन्ने की खेती की जाती है और खेती के द्वारा जो कच्चा माल मिलता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। और हम तीसरा जो उद्योग की बात करें कृषि उद्योग क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर भी हम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं, जितने भी वस्त्र इंडस्ट्री की बात करें अपन, जहाँ पर कपड़ों का निर्माण कार्य होता है, उस कपड़ों के निर्माण कार्य के लिए हमें जो है धागा चाहिए। उस धागे का निर्माण जो है वो कृषि उत्पाद जो कि कच्चे माल के रूप में कपास है, सन है, जुट है, ठीक है ना, इस प्रकार से हम पटसन की बात करें तो ये जो प्राकृतिक जो रेशे हैं उनको प्रदान करने के लिए हमें खेती करनी पड़ती है, ठीक है ना। रेशम कीट पालन करना पड़ता है, तो उसको हम शहतूत के पौधों के ऊपर रेशम के कीटों को पालते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत और उससे जो धागा मिलता है उसको रेशम का धागा कहते हैं, उसका इस्तेमाल वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर आता हमने दवा उद्योग। तो दवा उद्योग की अगर अपन बात करें तो दवा उद्योग यहाँ पर मेडिसिनल जितने भी प्लांट हैं, है ना, जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आयुर्वेदिक गुण रखने वाले या औषधीय गुण रखने वाले ऐसे पादप जैसे गूगल है, ठीक है ना, और गूगल जिसे अपन कहते हैं, और कभी तुलसी है, ठीक है ना, हल्दी है, ठीक है, और अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, तो ऐसे, और सोनामुखी है, तो ऐसे पादप जिनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो कि उनके पादपों के लिए वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन पादप उन पदार्थों का निर्माण करता है और उन पादपों का हम मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में, एल्कलॉइड्स के रूप में अपन जानते हैं। ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं, जैसे चाय के अंदर टेनिन होता है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, ठीक है ना, मिर्च के अंदर कैप्सिसिन होता है, इसी प्रकार से ये पदार्थों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और इसका हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो भी दवाएं बनती है आयुर्वेदिक की उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक प्रकार का हम कृषि उद्योग कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर कृषि उत्पाद का ही इस्तेमाल होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर तैयार खाद्य सामग्री उद्योग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग करना। जैसे हम खेती के अंतर्गत आलू उगाते हैं और आलू से जब हम चिप्स बनाते हैं तो ये उसकी प्रोसेसिंग हो गई। टमाटर जब हम इस्तेमाल करने के योग्य नहीं रहते हैं उस समय हम क्या कर सकते हैं, इसको हम केचप के रूप में बदल सकते हैं, इसको चटनी के रूप में बदल सकते हैं। तो फूड की जो प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, तैयार खाद्य सामग्री यानी कि रेडीमेड जो हम क्या करते हैं, जो उद्योग खाद्य सामग्रियाँ उनका निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं और ये सारी डिब्बा बंदी के अंतर्गत, बोतल बंदी के अंतर्गत हम इनको डब्बों में, बोतलों में बंद करके हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ये चीज़ें लंबे समय तक क्या इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। जबकि टमाटर जो है कुछ दिनों बाद में ख़राब हो जाता है, लेकिन उसी टमाटर का अगर हम केचप बना करके तैयार कर ले तो वो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फल और सब्जियां भी इसी प्रकार से तैयार की जाती हैं और तैयार खाद्य सामग्री उद्योग के अंतर्गत हमें कृषि के माध्यम से ही रॉ मटेरियल मिल सकता है। फिर हम इसकी बात करते हैं तंबाकू उद्योग की। तो भारत के परिवेश में है, यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन भी किया जाता है और तंबाकू का सेवन करने वाले लोग भी हैं और उन तंबाकू के अंदर एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसे अपन निकोटीन कहते हैं, ठीक है ना। और तंबाकू से
सिगरेट है, बीड़ी है, इस प्रकार का उद्योग किया जाता है। सरकार को इससे काफ़ी आय होती है, राजस्व मिलता है। और इस तंबाकू उत्पादन उद्योग के ऊपर एक वैधानिक चेतावनी भी लिखी जाती है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू चबाना, तंबाकू का या धूम्रपान का सेवन करना, इसलिए इस उद्योग को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, मान्यता लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इस उद्योग को चालू कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये एक आर्थिक उद्योग माना जा सकता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगले उद्योग की, खाद उर्वरक और वर्मी कल्चर। यानी कि जब हम खेती करते हैं तो खेती के अंदर पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए, आपूर्ति करने के लिए जो भी खाद हमको चाहिए और उर्वरक चाहिए या वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए, तो वो हम क्या कर सकते हैं, कृषि और अवशेषों से ही तैयार करते हैं। जो पादप खेती करने के बाद में जब हम उत्पाद को अलग कर लेते हैं, जो पे उनकी टहनियाँ हैं, पेड़ और पत्तियाँ हैं, शाखाएं हैं, जड़ें हैं, तो उनका इस्तेमाल हम खाद बना करके कर सकते हैं। और ये भी रॉ मटेरियल हमको कृषि से ही प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं बीज उत्पादन, पौध नर्सरी की बात करते हैं। तो आज वर्तमान समय में बहुत सारे लोग जो है इसको व्यवसाय के रूप में लेते हैं। जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनके पौध क्या किया जाते हैं, नर्सरी के अंदर तैयार किए जाते हैं। और हमारे पास में अगर एक हेक्टेयर अगर भूमि है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 100 वर्ग मीटर की भूमि में हम क्या कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और उस नर्सरी के अंदर हम ऐसे पादप तैयार करते हैं जो कि शुरुआत के समय में वो धूप को सहन करने के योग्य नहीं होते, इसलिए उनको क्या किया जाता है, नर्सरी में तैयार किया जाता है। उसके बाद में उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो हम पौधे तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से हम उन पौधों को खरीद करके ला सकते हैं। और ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है जिसके लिए कृषि से ही हमको कच्चा माल मिलता है। कृषि उपयोगी रसायन, यानी यहाँ पर हम उन रसायनों की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम कृषि के अंतर्गत हम रोगों को नष्ट करने के लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण को करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायनों की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारी फसल किसी प्रकार से खराब ना हो जाए। तो हम रोग से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए हम ऐसे रसायनों का भी हम उद्योग करते हैं उनके लिए, जो कि हमें कृषि उपयोगी रसायन उद्योग कहलाते हैं। और यहाँ पर इसके लिए उद्योग क्षेत्रों के अंदर कई फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर इनको निर्मित किया जाता है और किसानों को मुहैया करवाया जाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत कृषि यंत्र उद्योग। तो कृषि यंत्र उद्योगों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कृषि यंत्र उद्योग वही उद्योग है जहाँ पर खेती के अंदर नए नए नवीनतम जो भी उपकरण काम में आना है, ट्रैक्टर है या कुदाली है, जो भी हम कृषि से संबंधित, जहाँ पर निराई गुड़ाई के लिए हमको यंत्र चाहिए, जुताई के लिए यंत्र चाहिए और फुहार करने के लिए पीट फुहार यंत्र है। इसी प्रकार से जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, रोगनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं, खरपतवार को हटाने के लिए जो भी हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, उन यंत्रों को निर्मित किया जाता है और उसके लिए जो है कृषि यंत्र निर्माण उद्योग स्थापित किए गए हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं कृषि उपज व्यापार। तो कृषि उपज व्यापार के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर एग्री बिजनेस की बात करते हैं, यानी एग्री बिजनेस। और इस बिजनेस के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कृषि से संबंधित जो भी हमें उपज मिलती है उनको हम क्या करते हैं, कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और फिर इसके बाद में एग्री क्लिनिक की बात करते हैं अपन। तो एग्री क्लिनिक जहाँ पर हम पादपों से संबंधित जो भी रोग हैं तो उन रोगों का पता लगाने के लिए, उनके सिम्टम्स का पता लगाने के लिए, जब हमें लक्षण दिखाई दे जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो उन लक्षणों के आधार पर उनका उपचार कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी क्लिनिक स्थापित किए गए जो कि आपको बता सकते हैं कि इन लक्षणों के आधार पर ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इतनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इतने दिनों के अंतराल से इसके अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि किसान भाइयों की उपज जो है बेकार ना जाने पाए। और फिर कृषि उपज विक्रय। तो कृषि उपज विक्रय की अगर अपन बात करें तो जो भी हम उत्पादन करते हैं उस उत्पादन को हम क्या कर सकते हैं,
खेतों से उस उपज मंडी तक पहुंचाते, यानी ग्राहकों तक हम सीधा नहीं पहुंचा पाते, तो इसको अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर पहुंचाते हैं। और ग्राहकों को उपज को प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय करना पड़ता है। किसान जैसे गेहूं को अपन बेचता है तो वो उसके समर्थन मूल्य के आधार पर बेचता है। इसी के साथ ये वीडियो के अंतर्गत हम इस चैप्टर को हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। और धन्यवाद।